दोस्तों, मैं आपको आज पारस पत्थर के विषय में बताना चाहूँगा। पारस पत्थर वह पत्थर है जो अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को सोने में बदल देता है। इसके अंदर वह गुण होता है कि अपने संपर्क में आने वाली हर धातु की वस्तु के अणुओं के अंदर ये परिवर्तन करके उसे स्वर्ण में बदल देता है। यह प्राचीन समय से ही एक रहस्य के रूप में रहा है। इसकी सच्चाई आज तक कोई जान नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा विज्ञान भी भारत में मौजूद है प्राचीन काल से ही, जिससे कि इस पारस पत्थर का निर्माण भी किया जा सकता है। इस विज्ञान को हम पारद विज्ञान के नाम से जानते हैं, या इसे स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। इसके ऊपर प्राचीन समय से ही बहुत से ग्रंथ भी लिखे गए हैं और उन सभी ग्रंथों में ये दावा भी किया गया है कि पारद से सोना बनाना संभव है, तांबे से भी सोना बनाना संभव है और पारस गुटिका को भी तैयार करना संभव है। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि पारस गुटिका असल में है क्या। इसे हम खेचरी गुटिका के नाम से भी जानते हैं। कई ग्रंथों में इसे खेचरी गुटिका भी कहा गया है। इस खेचरी गुटिका के द्वारा हजारों टन तांबे को सोने में बदला जा सकता है। इसकी कुछ और खासियतें भी हैं जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी पहली खासियत तो यही है कि यदि इसे किसी भी तांबे की चीज़ से स्पर्श किया जाए तो यह उसे तुरंत ही सोने में बदल देती है। इसकी दूसरी खासियत यह है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति इस गुटिका को धारण करता है और गले में पहनी हुई इस गुटिका को यदि यह स्पर्श करती रहती है व्यक्ति के शरीर से, तो उस व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है जिससे कि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचती है। यदि गोली या तलवार से भी उस पर वार किया जाए तो वह इस व्यक्ति पर बेअसर हो जाता है। एक प्रकार से व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहता है जब तक कि ये गुटिका उसके गले में रहती है। इसके प्रभाव से उस व्यक्ति को किसी भी अस्त्र शस्त्र से किसी भी प्रकार से आहत नहीं किया जा सकता है। वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है दोस्तों कि जब तक ये गुटिका उसके गले में रहती है और उसके शरीर को स्पर्श करती रहती है, वह किसी भी प्रकार से थकता नहीं है। वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसे किसी भी प्रकार से थकान का एहसास नहीं होता है। उसकी ताकत निरंतर बढ़ती रहती है। उसके शरीर पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी भी प्रकार का रोग उसे कभी हानि नहीं पहुंचा पाता। उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। किसी भी प्रकार की बीमारी उस शरीर के अंदर नहीं हो पाती है। वह पूरी तरह से सदा ही स्वस्थ रहता है जब तक ये पारस गुटिका उसके गले में रहती है। इस पारस गुटिका की एक चौथी विशेषता भी है। यदि कोई भी व्यक्ति इसे जल में 1-2 सेकंड के लिए डालकर उस जल को पीता है तो कोई भी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। लगातार यदि इस प्रकार से जल पिया जाए तो उस शरीर के अंदर जो भी बीमारी होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन ये पारस गुटिका के द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये आकाश गमन क्रिया में काम आती है। यदि इसको धारण करने वाला व्यक्ति अपने मुख में इस गुटिका को रख के कहीं भी जाने के विषय में इच्छा करता है तो वह अपने आप ही हल्का होकर हवा में उड़ने लगता है। जहाँ भी जाने की वह सोचता है वह उड़ते हुए उस स्थान पर पहुँच जाता है। उस समय में उसके दिमाग के द्वारा वो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कर सकता है और अपने इच्छित स्थान पर आसानी से पहुंच सकता है। इसकी एक और विशेषता है दोस्तों, इस गुटिका को अपने गले में धारण कर रहा व्यक्ति यदि इस गुटिका को अपने मुख में धारण करके अदृश्य होने के विषय में इच्छा करता है तो वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। यह गुटिका उस व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह से अदृश्य कर देती है, जिससे कि वह सभी को देख पाता है लेकिन उसे कोई भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी आने जाने से दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी रोक नहीं पाती है। वह अपनी इच्छा से जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। इस गुटिका की इसी विशेषताओं के कारण पारद विज्ञानी इसे बनाने में वर्षों से जुटे हुए हैं। अलग अलग समय पे इसे निर्माण करने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन इसके लिए जड़ी बूटियों का ना मिल पाना एक बड़ी वजह है कि इसका निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कई लोगों को प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो पाता है। कई बार जड़ी बूटियाँ पूरी तरह से नहीं मिल पाती हैं,
इन्हीं अड़चनों के कारण पूरी तरीके से इसका निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज भी बहुत से पारद विज्ञानी इसी गुटिका के निर्माण में जुटे हैं। हमारे देश के अंदर कई जगहों पे इसके निर्माण के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि यह गुटिका किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो भयंकर विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन यही गुटिका यदि हमारी सरकार बना ले, यदि हमारी सरकार के हाथों में आ जाए, तो हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश होगा और हमारी सेनाएं दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होंगी। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि पारद विज्ञान के विषय में पर्याप्त खोज कराई जाए। यदि हम इस विषय में सफल रहे दोस्तों, तो हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। यदि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारी सेना को प्राप्त हो जाए तो हमारी सेनाएं दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बन सकती है और तब होगा विश्व विजयी भारत। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। इसे शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।